Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So, the topic I'm going to explain today is NCTE, that is National Council for Teacher Education. So, let's get started with it. NCTE as a statutory body came into existence in pursuance of the National Council for Teacher Education Act 1993 on the 17th August 1995. तो एनसीटीई जो है वो एग्जिस्टेंस में आई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट के तहत 17 अगस्त 1995 को. एनसीटीई हैज इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली एंड 4 रीजनल कमिटीज एट बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड जयपुर. एनसीटीई के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं और 4 रीजनल कमिटीज भी हैं इसकी, जो बेंगलोर में है, भोपाल में है और भुवनेश्वर में है एंड जयपुर में है. Now the objectives of NCTE: to achieve planned development of teacher education system throughout the country, then the regulation and proper maintenance of norms and standards of teacher education, then research and training of teachers to teach at pre-primary, primary, secondary and senior secondary levels in schools. जितने भी टीचर्स होते हैं, जैसे प्री प्राइमरी के हों, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन के हों, सेकेंडरी के हों या सीनियर सेकेंडरी के, मतलब कि चाहे वो पीआरटी हो या फिर टीजीटी हो या फिर पीजीटी स्केल का टीचर हो, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, रिसर्च होती है, उसको एनसीटीई डील करती है उसके साथ भी. एंड देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज. एंड जैसे आपको पता है कि कुछ टीचर्स जैसे जो इन जॉब होते हैं, वो रेगुलर तो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते, बट कुछ टीचर्स जो होते हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और कुछ पार्ट टाइम एजुकेशन से करते हैं, तो उसके साथ भी एनसीटीई डील करती है. देन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनसीटीई. NCTE headquarters is headed by the chairperson, while each regional committee is headed by a regional director. Then NCTE has the under mentioned bodies for charge of its functions. NCTE के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, the councils और committees जो हैं. First is the council, then the executive committee, then one is regional committee, then appeal committee, inspection committee, and a visiting team. Then functions of NCTE. First function is to undertake surveys and studies relating to टीचर एजुकेशन. जैसे टीचर एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, जैसे क्या क्या उसमें बदलाव लाने चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए सर्वेज कराए जाते हैं. जैसे कुछ जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं उनसे, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, और उन सब से सर्वेज कराए जाते हैं जिससे वो रिफॉर्म कर सकें और अच्छे चेंजेस ला सकें डेवलपमेंट के लिए, टीचर एजुकेशन सिस्टम के लिए. Then to make recommendations to the central and state governments, universities and recognized institutions for preparation of suitable plans and programs in the field of teacher education. जो एनसीटीई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ को भी सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या क्या प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए, क्या क्या प्लान्स लेके आने चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए. Then to coordinate and monitor teacher education and its development in the country. एनसीटी ये ध्यान रखती है, ये मॉनिटर करती है कि टीचर एजुकेशन में किस किस चीज़ की नीड्स है, क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करती है पूरी. एंड देन टू मेक गाइडलाइंस अबाउट द मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ अ पर्सन टू बी एम्प्लॉयड एज अ टीचर इन स्कूल्स और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस. जो टीचर्स जो होते हैं, टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती है, जैसे टीजीटी के लिए अलग है, पीजीटी के लिए अलग है, तो उनके लिए जो गाइडलाइंस जो होती है वो एनसीटीई बनाती है मिनिमम क्वालिफिकेशंस या मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए. देन टू सेट नॉर्म्स फॉर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन टीचर एजुकेशन कोर्सेज.
method of selection of candidates, duration of courses, course contents and mode of curriculum. जो बच्चों को जैसे किसी टीचर एजुकेशन कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जैसे होती है कि हमारा एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एनसीटीई ही सेट करती है। एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, चाहे उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो मेरिट बेस्ड हो, तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी वह एनसीटीई ही सेट करती है। और ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, जैसे बीएड 2 साल की है, आपका डिप्लोमा 2 साल के होते हैं, टीचिंग डिप्लोमाज, वो भी उनकी अवधि भी वही सेट करती है। एंड कोर्स कंटेंट्स एंड मोड ऑफ करिकुलम भी एनसीटीई डिसाइड करती है। देन गाइडलाइंस रिगार्डिंग ट्यूशन फीस एंड अदर फी चार्जेबल बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, जो ट्यूशन फी होती है कोर्सेज की, वो भी एनसीटीई ही बताती है, वही गाइडलाइन इसकी देती है। देन टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन वेरियस एरियाज ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में जो रिसर्च होती है, रिसर्च पेपर्स अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या अलग अलग एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, वो पोस्ट करते हैं अपने अपने, और अपने अपने व्यूज़ देते हैं। तो टीचर एजुकेशन में रिसर्च को भी प्रमोट करती है एनसीटीई। देन टू एनकरेज सेटिंग अप ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंड देन टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट कमर्शलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। जैसे आपने देखा होगा कि अब बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं टीचर एजुकेशन के, हर जगह जगह पे कॉलेज है। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ाई भी नहीं होती, सिर्फ वो लोग डिग्री आपको दे देते हैं, अटेंडेंस ऐसे ही लगा देते हैं, तो वो सिर्फ पैसे कमाने के उनका जरिया है, वहाँ पर पढ़ाई तो कुछ नहीं होती, तो वो कमर्शलाइजेशन है एक तरह से। तो ये उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेती है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ एनसीटीई। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you guys like the video, kindly like, subscribe and share, and stay connected for the further videos. Thank you for watching. Stay connected.